कोई भी एग्जाम्स अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आपको पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं और पेपर सॉल्विंग के लिए आपको एक स्किल सेट बहुत ज्यादा जरूरी है जिसे कहा जाता है पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंट करना चाहिए, वो भी यूनिवर्सिटी का। कौन सा पेन यूज करना चाहिए, कौन से कलर का पेन यूज करना है, कौन सी पेंसिल यूज करनी है, कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए, ब्लैंक जगह होगी तो क्या करना है, गलत जाओगे तो क्या करना है, हाईलाइटेड पॉइंट को किस तरीके से टीचर्स को दिखाना है, ऐसी कौन सी चीजें करनी है जहां से टीचर अट्रैक्ट हो सकता है, ऐसी कौन सी चीजें करनी है जहां पे टीचर को इरिटेशन ना हो। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यार समय जो है वो आप किस तरीके से बचा सकते हो और जहां पे 3 मार्क्स आपको मिलने वाले थे वहां पे 4-5 मार्क्स किस तरीके से लेके आना है। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा काम शुरू करता हूं। आपको बस एक रिक्वेस्ट, वीडियो पूरा देखिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगा जो मैंने आपको यहाँ पे इस पूरे वीडियो में बताया। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पेपर प्रेजेंटेशन के स्किल्स में हम लोग बात करेंगे पेन की। बेसिकली जो पेन के टाइप से वो कौन से टाइप पे, देखो यार आपके पास होगा बॉल पेन या फिर आप कंसिडर करो इंक पेन हो सकता है या फिर हो सकता है जेल पेन। अगर हम लोग ये तीनों की बात करें तो सबसे पहले तो बात कर लूं इंक पेन की। अगर आप थ्रू आउट इतने सालों से अगर इंक पेन यूज कर रहे हो तो ही एग्जाम्स के लिए इंक पेन यूज करो। अचानक से एग्जाम के दिन ही आप इंक पेन को पे शिफ्ट हो जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब बॉल पेन की बात करेंगे तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता बॉल पेन, क्योंकि बच्चे जो रेगुलरली बॉल पेन यूज करते कहीं से ढापे हुए रहते हैं या फिर 2-4 रुपए के कहीं से पेन लेके आते हैं, तो वो वाले पेन आप बिल्कुल यूज मत करो। बिकॉज उनकी इंक जो है ना वो इमीडिएट फेड हो जाती है। बहुत बारी जैसे मैं बताता हूँ हमेशा बच्चों को कि पेपर्स का जो भी गट्ठा रहता है बहुत दिनों तक के वैसे ही रहता है। पेपर चेकिंग के लिए जाने के समय तक के जो इंक है वो फेड नहीं होने चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप बॉल पेन अवॉइड करो, इंक पेन अवॉइड करो, गो फॉर जेल पेन। जेल पेन की आदत आपको लगानी पड़ेगी। जेल पेन काफी ब्राइटर दिखता है, जल्दी से फेड नहीं होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब बोलोगे सर जेल पेन यूज करना है लेकिन कैसे यूज करना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, तो देखो यार सिंपल एनालॉजी बताता हूं जिससे आप कम समय में चीजें कर सकते हो। रादर आप जिस तरीके से लिखोगे वो लिखना आपका ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। देखो हैंड राइटिंग तो हम लोगों के कंट्रोल में एक लेवल के बाद नहीं रहेगी। जितना हो सके उतना अच्छा लिखने की शुरुआत हम लोग तो करते ही, अपने दिमाग में होता ही होता है, लेकिन आपको ये करते हुए अच्छा फील भी होना चाहिए, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल चीज करो, आप लोग ना मार्केट में जाओ और 5 जेल पेन लेके आओ। अराउंड 30-35 रुपीज के जेल पे एक जेल पेन रहेगा, तो आप 5 पेन लेके आना। उस पेन को नंबरिंग करो। देखो मैं बताता हूं आपको, 5 पेन्स आप खरीद लो, है ना, उनको आप क्या करो, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 जैसा नंबरिंग करो। और जैसे ही आपने उसको नंबरिंग किया, अभी एग्जाम को समय है तो आप लोग रफ वर्क करते होंगे, आप लोग नोट्स निकालते होंगे, तो आपकी जो भी नोट्स वाली बुक रहेगी, रफ वर्क करने वाली बुक रहेगी, उस बुक में आपको ये जो सारे पेन है आपके, है ना, 1 2 3 4 5 पेन, इनको आपको टाइम टू टाइम रेपिटेटिवली यूज करना है। और हर एक पेन आपको ऑलमोस्ट 20% तक के उसका यूजेबिलिटी जो है वो रफ वर्क में उसको वर्कआउट करना है। तो अगर आप इस तरीके से जाओगे तो इसका फायदा क्या होगा, हर एक पेन जो है वो 20% यूज्ड होगा, हाथ में बैठा होगा, तो लिखने में थोड़ा स्विफ्टनेस आपका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बहुत छोटी चीज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पेपर के दिन के हिसाब से 1 2 3 4 5 आप पेपर पेन जो है वो यूज कर सकते हो। रहा सवाल सर हम लोगों ने कौन से कलर का पेन लेना है, तो मैं आपको बताता हूं यूजुअली ब्लैक और ब्लू में से कुछ भी चलता है, लेकिन अदर देन दैट आपको कुछ यूज नहीं करना है। तो एक तो ब्लैक कलर का ले सकते हो या फिर ब्लू कलर का। अगर आप मुझे पूछो तो जितना मैं जानता हूं यूनिवर्सिटी का जो पेपर रहता है उसमें जो लाइन वर्क किया हुआ रहता है 2 तरीके का रहता है, एक तो ब्लू कलर का भी रह सकता है या फिर ब्लैक कलर का भी रह सकता है। अगर ब्लैक कलर का है, आपको पता होगा आपकी यूनिवर्सिटी का जो जिस तरीके से आंसर पेपर आता है वो क्या है, तो ब्लैक है तो ब्लू कलर का इंक पेन यूज, ब्लू कलर का जेल पेन यूज करो। और अगर ब्लू है तो ब्लैक कलर का, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है ना, कॉन्ट्रास्ट, इसीलिए ये बता रहा हूं। चॉइस आपका है। हाँ, ग्रीन कलर, पिंक कलर, रेड कलर बिल्कुल यूज नहीं करना है भाई, करना ही नहीं है, बस 2 ही कलर आपको यूज करना है। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये रहा रिगार्डिंग पेन, जो आपको चीजें वर्कआउट करनी है, जहां से आप टाइम भी काफी सेव कर सकते हो। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान।
पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। तो नेक्स्ट स्टेप पेंसिल। अब आप बोलोगे सर क्या फालतू चीज बता रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो यार, मेरे पास बच्चों की फोटोकॉपीज आती है, तो उसमें से एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो डायग्राम्स निकालने का काम किया ना भाई ने, वो पेंसिल से किया हुआ है, लेकिन आप अगर देखोगे तो ये काफी फेड हो चुका है। आप जितने दिन पेपर को रखते हो उसी तरीके से, क्योंकि चेक करने तक जाने तक काफी दिन होते हैं, तो उसमें आपके पेंसिल का ओवरऑल जो कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप अगर लीड पेंसिल यूज कर रहे हो या फिर रेगुलर पेंसिल यूज कर रहे हो, तो भाई ये टाइप होते हैं, जो लोग ड्राइंग करते हैं उनको पता होगा। तो आपको बेयर मिनिमम, मतलब बेयर मिनिमम आपकी पेंसिल जो होनी चाहिए वो HB टाइप तो कम से कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद B आता है, 2B आता है, 4B आता है, ये तो इनकी कुछ जरूरत नहीं है। तो आपको HB लेड यूज करना है अगर आप लेड पेंसिल यूज कर रहे हो तो, या फिर आप रेगुलर पेंसिल यूज कर रहे हो तो प्लीज HB पेंसिल लो, ताकि यहाँ पे काफी डार्कनेस सही से रहे और थ्रू आउट जब तक की पेपर चेकिंग को जाता है तब तक ये थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, जो आपने लिखा हुआ है, जो सारी चीजें आपने करी हुई है। तो पेंसिल की बात आपको समझ में आई। और ना, पेंसिल के लिए 2-3 चीजें कर सकते हो। अगर आपके पास इस तरीके का पेंसिल आप यूज कर रहे हो तो उसको दोनों साइड पे शार्पन करके रखो, है ना। उसको भी 10% यूज करके रखो, ताकि जब आप खुद ड्राइंग वगैरह निकालोगे ना, तो एक अगेन जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो लिखने में वो फैमिलियर हो जाता है, हम लोगों को हाथ में बैठता है। तो ये चीज का भी आपको ख्याल रखना है रिगार्डिंग पेंसिल, राइट। अब मुझे पता है कि आपके पास जो आंसर पेपर यूजुअली दिया जाता है वो समय पे दिया जाता है, एक 5-10 मिनट पहले दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये अगर फॉर एग्जांपल आपका आंसर पेपर है, राइट, तो जितना समय मिलता है, अगर 5-10 मिनट पहले दिया तो आपके पास काफी समय, तो आप क्या कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फटाफट 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 आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, है ना। यहां पे अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी दोस्तों, तो लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और इसी लाइन को सेम तरीके से आप एक बार और यहां पे भी आपको ड्रॉ करना है। यहां की लाइन थोड़ी छोटी होगी तो भी चलेगा, मतलब इस तरीके से। तो आप देख सकते हो, कोई भी पेपर आपको मिले, हर एक पेज को आपको इस तरीके से बेयर मिनिमम इतना आपको वर्कआउट करके ही रखना पड़ेगा। अब जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा वो आप यहां पे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर लेटेस्ट से 3, है ना, और उसका ABC जो भी पार्ट होगा वो आप इस तरीके से यहां पे लिखोगे, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है पेपर चेक करने वाले को, और वो थोड़ा सा जल्दी मतलब नहीं, उसका लोड कम हो गया तो वो थोड़ा खुशी से पेपर चेक करता है। अब बोलोगे सर ये लाइन किस लिए, तो कोशिश करो कि आपका ओवरऑल जो राइटिंग है तो वो यहां तक ही लिमिट रहे, इसके बाहर ना जाए। तो ये दिस इज समथिंग कि भाई मैं इस विंडो में काम कर रहा हूं, तो इस विंडो में मैं सारी चीजें कर रहा हूं, ये आप दिखाने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए काफी आसान होगा। समय मिला तो आपको लाइन ड्राइंग करना ही करना है, ये चीज आप बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद सर लाइन ड्राइंग तो हम लोगों ने कर लिया, अब रफ वर्क अगर करना है तो क्या, बहुत सारे बच्चे जो चीजें रफ वर्क करते हैं वो इधर पे कुछ रफ वर्क करते हैं। इस सेक्शन में आपको बिल्कुल रफ वर्क नहीं करना है। आपको आपका आंसर पेपर मिलने के बाद स्पेशली जो लास्ट पेज रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट के लिए रफ वर्क लगता है तो आप वहां पे रफ वर्क स्पेसिफाई करो, रफ वर्क स्पेसिफाई कंपल्सरी करो, ताकि फिर जब आप कोई भी काम करोगे फिर आप यहां पे किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो यहीं पे आपका रफ वर्क होना चाहिए थ्रू आउट, जितना आपका पेपर है उसका रफ वर्क के लिए आपको ऊपर रफ वर्क लेना मैंडेटरी है। अंडरस्टूड दिस। उसके बाद क्वेश्चंस का प्लेसमेंट कैसे करूं, तो मैं आपको पुणे यूनिवर्सिटी कैसे वर्क होती है ये बस आपको बता देता हूं, और इन जनरल यूनिवर्सिटी इसी तरीके से वर्क होती है जितना मेरा मानना है। ये देखो यार, सिंपल एनालॉजी बस बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहां पे आपका लेटेस्ट से कि क्वेश्चन नंबर 7 है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे एक इस तरीके का लाइन ड्रॉ करना है, राइट। आपने ये लाइन लेट से कि आपने ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही आपने यहां पे लाइन ड्रॉ किया दोस्तों, द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड इन दिस केस इज, हाँ, अब आप यहां पे ए जो है उसको लिखोगे, है ना। फिर आप सॉल्व करोगे जो भी होगा, जितनी भी जगह लेनी है, उसके बाद आपका बी आएगा, बी भी सॉल्व करोगे, लेकिन आपको इसका सी नहीं आ रहा है। अब ए बी सी होगा, है ना। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर लेट अस से क्वेश्चन नंबर 7 में
ए है, बी है और सी है। ए आपको आया, बी आपको आया, सी आपको अभी याद नहीं आ रहा है, तो इस वजह से आपने इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 9 या फिर 8 अटेम्प्ट किया। तो प्लीज ऐसे मत करना। ए और बी अटेम्प्ट करने के बाद आप सी, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है आप कर पा रहे हो, तो इमीडिएटली वहां पे ही एक स्पेशल पेज लेके नेक्स्ट पेज पे आप उसका सी वर्जन जो है वो यहां पे लिख देना। और सी वर्जन जैसे ही आप लिखोगे, उसके लिए जितने भी जगह लगते हैं, आपको अंदाजन लगता है 1 पेज लगता है, 2 पेज लगता है, वो वहां पे आपको छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है जब पेपर चेक करने वाला पेपर चेक करेगा तो उसको सीक्वेंस में चीजें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन 7 का ए इधर है, फिर क्वेश्चन 8 की है, 9 की है, 10 की, और वापस क्वेश्चन 7 का बी कर रहा है, फिर वापस 11 की, और फिर क्वेश्चन 7 का सी कर रहा है। तो इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिखना चाहिए, ताकि वो जो क्वेश्चन नंबर और उसके हिसाब से जो मार्क्स लिखे ना, वो टोटल आपकी यहाँ पे सही आनी चाहिए। तो ये छोटी सी चीज है। बहुत पेपर्स मैंने ऐसे देखा है कि जब सी आप बाद में लिखते हो तो वो टीचर काउंट नहीं कर रहे। बहुत सारे पेपर्स मैंने ऐसे देखे जहां पे सी आप बाद में लिखोगे तो वो एक्चुअल में एक्स्ट्रा करके काउंट हो रहे, यानी कि वापस से वो फाइनल काउंटिंग में नहीं आ रहे। और कुछ टीचर्स तो चेक ही नहीं करते अगर आपने इस तरीके से लिखा होगा। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना होगा। एक और डाउट, सर व्हाट इफ अगर मैंने सी लिखा है और मैं सी पूरा कर नहीं पाया, मैं लिख ही नहीं पाया, तो आप क्या करो, आपको बस यहाँ पे जिस तरीके से लाइन करा इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस करना है। जैसे कि आपका लेट्स से कि ये आपका अभी यहाँ पे सी है, राइट, ये सी और आपने जगह छोड़ी है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्रॉस करना है। और एवरी क्रॉस दैट यू डू, आप टीचर को बोलो कि आगे बढ़ो। पीटीओ आपको लिखना पड़ेगा। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। क्या होता है, कभी कभी ब्लैंक पेज देख के टीचर को लगता है इसका पेपर खत्म हो गया, ये चेक भी नहीं करता है। कभी कभी तो आप सप्लीमेंट्स लगाते हो तो उसके वो वहां तक भी नहीं पहुंचता है टीचर, उसको लगता है उसके पहले ही बच्चे का पेपर खत्म हो चुका है, 2-3 पेजेस मुझे ब्लैंक लग गए इसलिए। तो ऐसा नहीं है। आप पीटीओ लिख के उनको बोलो कि प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर, आगे लिखा है मैंने, ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। ये चीजें आपको आपका फाइनल पेपर सबमिट करने के पहले करनी पड़ेगी दोस्तों। इन चीजों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। कोई भी ब्लैंक पेज डायरेक्ट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से वहां पे एक लाइन ड्रॉ जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट, जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे मैथमेटिकल सब्जेक्ट हो, जो आपका फाइनल आंसर आता है ना, हमेशा जो फाइनल आंसर आएगा उसको बॉक्स करो। तो फाइनल आंसर को बॉक्स करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड के लिए आप करो, और जो आपका थियोरेटिकल में रहेगा, तो आपको जहां पे लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना। जो अंडरलाइन आप करोगे वो पेंसिल से करना पड़ेगा, जो बॉक्स आप करोगे कोशिश करो कि पेंसिल से करो। आई नो कि सर इतना समय नहीं होता है, बॉक्स आप पेन से कर सकते हो, लेकिन अंडरलाइन जब भी करोगे ना, तो याद रखना कि पेंसिल से ही आप चीजों को अंडरलाइन कर रहे हो। हैविंग सेड दिस, अब सर मैंने अगर बीच में कोई रॉन्ग कर दिया बीच की चीज, तो मैं क्या करूं। अब देखो मेरे पास एक पेपर आया था जहां पे बच्चे ने रॉन्ग किया, तो उसने क्या किया है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन वर्क करके उसको खत्म किया। तो मैं बताता हूं, ऑलरेडी पेपर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन्ड होता है ना। जब भी कभी आपका कोई सवाल रॉन्ग गया हो, तो आपको मैं बताता हूं, पेंसिल से बस आप इस तरीके से आप 1 2 3 लाइंस करके इसको खत्म करो, और टीचर को ये पता चलने दो कि भाई मेरा इतना जो है वो यहाँ पे गलत है। ये मत करो ये मेरा गलत, ये जो होता है ना, ये जो आप करते हो हड़बड़ी में, ये कोई नहीं करना है, किसी ने नहीं करना है। आपका पेपर गलत भी रहा तो भी उतना पार्ट प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना, क्या आपको इन सारी चीजों का फायदा हो रहा है। एक और डाउट बच्चे पूछते कि सर अगर मेरा कोई क्वेश्चन है जो कि 8 मार्क का है, कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, थियरी का क्वेश्चन है, तो मैंने उसको कितने पेजेस का लिखना चाहिए। तो ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। कभी कभी 8 मार्क्स के लिए, बस मेरा कहना क्या होता है मैं बताता हूं, थियरी में ना आपको खुल के लिखना बहुत जरूरी है। आप एक्सप्लोर करो, जितना एक्सपांड कर सकते हो आपका नॉलेज वहां पे दिखाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इररिलेवेंट लिखो, लेकिन रेलेवेंट ही आपको खोल खोल के लिखना पड़ेगा। अगर आप मेरी मानो 8 मार्क के लिए आपको मिनिमम फ्रंट और बैक इतना तो मिनिमम लिखना ही पड़ेगा। ये आपका बेयर मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। और तो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हाईलाइट करो, टीचर्स को अट्रैक्ट करो इस बात पे कि देखो भाई सर सिर्फ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो और हमें मार्क्स दे दो, बीच बीच का कुछ देखो मत। जो पेपर चेक करने को टीचर को, एक पेपर चेक करने को अगर 15 मिनट लग रहे हैं, आप ऐसा पेपर लिखो कि लिखा उतना ही है लेकिन 10 मिनट में पेपर चेक करके उसका हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, इरिटेशन उसका निकल जाएगा, उसको लगेगा हाँ यार बंदे ने मेरे को परेशान नहीं करा है। जहां पे उसको 6 में से 3 मार्क्स देने हैं, जहां पे उसको 6 में से
3 मार्क्स देने हैं, वहां पे वो आपको ऑटोमेटिकली कितने मार्क्स देगा, 4 मार्क्स देगा। तो ये चीजें होती है, ये मैंने होते हुए देखा हुआ है। हम लोगों के पास भी जब पेपर चेक करने के लिए आते हैं तो हम लोग बहुत बारी ऐसी चीजें देखते हैं कि यार बच्चे ने कैसे लिखा हुआ है। एक लेवल तक के हैंडराइटिंग अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि यार थोड़ा स्प्रेडेड लिखो, जगह जगह जहां जहां पे छोड़ना जरूरी है वहां पे जगह छोड़ के लिखो। आपको इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।